इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका है। यूएस ने तैनात किए हैं 15 फाइटर जेट। एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट इजराइल भी भेजा गया है। तो देखिए, इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी। यूएस ने तैनात किए 15 फाइटर जेट। कहा जा रहा है कि अब सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए यूएस यानी अमेरिका ने तैनात किए अपने F-15 फाइटर जेट। और ट्रंप अमेरिकी चुनाव जीत चुके हैं। वो अगले साल 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल ने लेबनान में बमबारी तेज कर दी है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है बल्कि उसके अंडरग्राउंड टनल और हथियार गोदामों को भी जला रहा है। सवाल यह कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल की बमबारी क्यों तेज हो गई है? इसके पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का क्या प्लान है? अरब युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, उत्तर कोरिया और ताइवान फ्रंट, युद्ध के जितने भी फ्रंट हैं उसकी डोर अब जिस एक शख्स के हाथ में है वो है डोनाल्ड ट्रंप। किस जंग का क्या होगा, किस देश का भविष्य क्या होगा, ये अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप तय करेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। बाइडेन जाने वाले हैं, ट्रंप फिर से आने वाले हैं। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस बार जैसे ही मोहर लगी, लेबनान में विनाश की आग बहुत भयावह हो गई। अमेरिका में चुनावी परिणाम है, सुपर पावर की सत्ता समीकरण बदली तो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का नया अभियान लॉन्च कर दिया। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद देर रात इजराइल ने लेबनान में अब तक की सबसे भीषण बमबारी की। बेरूत, दाहिया, बेका, बालबेक में सबसे खतरनाक हमले किए गए। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। लेबनान में घुसी इजरायली सेना अब बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन चला रही है। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए पूरी की पूरी बस्ती, पूरे के पूरे गांव को इस तरह से समतल किया जा रहा है। एक साथ कई धमाके और एक झटके में पूरा का पूरा इलाका कुछ इस तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने पहली बार बेरूत एयरपोर्ट के पास जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया है। एक के बाद एक कई विस्फोट से बेरूत एयरपोर्ट बुरी तरह दहल गया। बालबेक में इजरायली एयरफोर्स ने बारूदी धावा बोलकर 20 टारगेट को खत्म कर दिया। बालबेक में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सबसे पुराने हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। अल जबाल इलाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड सुरंग और हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। बेरूत के दाहिया में भी इजराइल ने 1 दर्जन हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, हथियार गोदाम और लॉन्च साइट तबाह हो गई। बेका में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े 11 टारगेट को बर्बाद कर दिया।
बैरूत का दाहिया, बालबेक और बेका। लेबनान के ये वो 3 इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। इन्हीं 3 इलाकों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहीं से वो ऑपरेट करता है। यही वजह है कि इजरायली सेना अब इन तीनों इलाकों को शमशान बना रही है। नेतन्याहू और आईडीएफ को आभास हो गया है कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं। ऐसे में इजरायल ने लेबनान को लेकर अपना प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि जंग खत्म करने के लिए इजरायल जो शर्तें रखने वाला है वो नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक इजरायल की शर्त होगी कि यूएन चार्टर 1701 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। लेबनान में लितानी नदी तक का इलाका यूएन सेना की बजाय इजरायल या अमेरिका की सुरक्षा में हो। लेबनान के जल, थल, नभ की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। इजरायल की सेना लेबनान के घरेलू मामलों को देखेगी। लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाने का प्लान है। बफर जोन में आने जाने की निगरानी इजरायली सेना करेगी। हालांकि इसे लेबनान मानेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ट्रंप दोनों पक्षों को राजी करने के लिए दबाव बना सकते हैं। इजरायल एक तरफ लेबनान में बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ बैरूत के दक्षिणी हिस्से को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बैरूत में इजरायल के हवाई हमले और तेज होने वाले हैं। इजरायल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही वो युद्ध रुकवा सकते हैं। इस बात की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रंप अपने भाषणों में बार बार जंग पर ब्रेक लगाने का वादा कर रहे थे। जाहिर है ट्रंप जंग खत्म करवा सकते हैं। ऐसे में जंग में शामिल हर पक्ष ये मान रहा है कि ट्रंप जल्द से जल्द जंग रुकवाने के लिए काफी दबाव डालने वाले हैं। ऐसी स्थिति में होने वाले युद्ध विराम में उस पक्ष को ही फायदा मिलेगा जिसकी स्थिति मजबूत होगी। इजरायल की कोशिश है कि ट्रंप जब तक अपना दबाव बढ़ाएं तब तक वो हिजबुल्लाह के खात्मे के साथ साथ लेबनान के बड़े इलाकों को समतल कर दे। जिससे लेबनान घुटनों पर आ जाए ताकि ट्रंप के दबाव में अगर युद्ध विराम हो, अगर शांति वार्ता हो तो लेबनान इजरायल की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेबनान की धरती पर विनाश का जो नया और बड़ा बवंडर आया है वो नेतन्याहू और उनकी सेना के इसी प्लान का परिणाम है। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजरायल ने इस महीने लेबनान में बहुत ही खतरनाक हमले की रणनीति बनाई है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में लेबनान में विनाश का भयावह दृश्य नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।